देविका अपने 2 बेटे और अपने पति के साथ रहती थी। आज देविका के बड़े बेटे अनुज की शादी का दिन था। अरे मेहमान आने शुरू हो गए, ये आरव कहाँ है? माँ, अभी तो यहीं था, लेकिन 1 घंटे पहले वे घर से बाहर गया था। आने दे उसे, ना जाने इस टाइम कहाँ घूमने निकल गया। यहाँ घर पे इतने मेहमान आ गए हैं और इस लड़के को कोई होश ही नहीं है। घर में हजारों काम हैं और ये घूमने में लगा हुआ है। आने दे इस लड़के को, आज मैं इसे अच्छे से बताती हूँ। घर में ये बात चल रही थी और दूसरी तरफ नगमा, आज मेरे बड़े भाई की शादी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आज मेरे घर में शादी करके आओ। वैसे भी एक दिन तो हमें ये करना ही है। लेकिन आरव, ये कैसे संभव है? क्या नगमा, मेरी और तुम्हारी फैमिली कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। हमें उनके खिलाफ जाकर शादी करनी पड़ेगी। आज अच्छा मौका है, भाई की शादी के साथ हम भी शादी कर लेते हैं। आरव और नगमा ट्यूशन टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। वे बहुत ही धूमधाम से शादी करना चाहते थे, लेकिन अलग कास्ट होने की वजह से ये शादी होना असंभव था। आखिर में नगमा आरव की बात मान जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सभी की रजामंदी के साथ अनुज की शादी हो रही होती है। वहीं आरव और नगमा ने मंदिर में शादी कर ली। तुम अपने भाई की शादी में हाजिर नहीं हो पाए। आरव, तुम्हारी अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं नगमा, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन आरव, मुझे बहुत डर लग रहा है। सभी हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम चलो मेरे साथ। आरव नगमा को अपने साथ लेकर घर आता है। घर पर अनुज और काजल का गृह प्रवेश हो रहा होता है। देखो नगमा, तुम्हारी जेठानी भी घर प्रवेश के लिए खड़ी है। चलो हम भी साथ में गृह प्रवेश करते हैं। मुझे डर लग रहा है आरव, कहीं तुम्हारी अम्मी ने मुझे अपनाया नहीं तो? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। आओ भी अब। आरव उसे घर में लेकर आता है। देविका नगमा को नहीं देखती है। कहाँ था तू? पूरी शादी खत्म हो गई और तू अब घर आ रहा है। जभी देविका की नजर नगमा पे पड़ती है। ये क्या आरव? माँ, मैंने भाई की शादी के साथ अपनी भी शादी कर ली। इससे मिलो, ये है नगमा। नगमा? हाँ माँ, नगमा। मैं ट्यूशन टाइम से ही नगमा को बहुत पसंद करता था, इसलिए मैंने नगमा से शादी कर ली। हे भगवान, तू इस मुस्लिम लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर ले आया। अरे तुझे हिंदू में कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कटवा दिया। माँ, चुप कर। अब एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नालायक कहीं का। तेरी उम्र निकलती जा रही थी क्या? अरे तुझे शादी करनी ही थी तो किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता। इस मुस्लिम लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर ले आया। माँ, ये 21वीं सदी है। मैं नहीं मानता कास्ट या किसी जात धर्म को। ये सब हमारी बनाई हुई चीजें हैं। नगमा मुस्लिम है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नगमा से प्यार करता हूँ और मुझे इसकी जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे सामने 100 हिंदू लड़कियां भी आ जाए तो भी मैं नगमा को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, पर मैं इसे स्वीकार नहीं करती। तुझे इसे छोड़ना होगा। माँ, मैं ये घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं नगमा को नहीं छोड़ सकता। आपको मेरी पत्नी के साथ इस घर में रखना है तो रखो, वरना मैं चला अपनी दूसरी दुनिया बसाने। देविका के घर का ये ड्रामा सभी रिश्तेदार देख रहे होते हैं। अपने घर की इज्जत और बेटे को बचाने के लिए देविका ने मन मारकर नगमा को घर में आने दिया। ठीक है, अब तूने शादी कर ही ली है तो आ जा इस घर में, लेकिन मैं इस बारे में फिर कभी बात करूंगी। दोनों बहुएं ने गृह प्रवेश किया। अगली सुबह दोनों की पहली रसोई होती है। दोनों तैयार होकर बाहर आ जाती हैं। काजल ने साड़ी पहन रखी होती है, वहीं नगमा ने मुस्लिम पहनावा, शरारा और कमीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? अरे क्या खाली खोपड़ी लेकर आई है? हम हिंदुओं में पहली रसोई होती है। इस तरह यूं ही जाकर नाश्ता नहीं बनाती नई बहुएं। आज दोनों की पहली रसोई है। रसोई में बहुत सा राशन रखा है, तुम दोनों को जो ठीक लगे वे बना लेना।
और तू सुन मुस्लिम, मेरी रसोई में कोई मांस मछली मत लेकर आइयो। नहीं अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ मांस का एक कतरा भी नहीं आने दूंगी। मेरी प्यारी बहू काजल, मैं तो तेरे हाथ का खाना खाने के लिए कब से बैठी हूँ। चलो अब जाके रस्म पूरी करो। देविका काजल से बहुत ही प्यार से बात करती है। वहीं मुस्लिम बहू नगमा को बस ताने ही सुनने पड़ रहे थे। इसके बावजूद भी नगमा किसी बात को दिल से नहीं लगाती और खुशी खुशी रसोई की तरफ चल देती है। यहाँ तो बहुत सा राशन है, एक काम करती हूँ, सेवैयां और पुलाव बना देती हूँ। नगमा बिना देर किए पुलाव और सेवैयां बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद वह रसोई से बाहर चली जाती है। इतने देर में काजल वहां आती है। उफ, क्या ये रस्म करनी जरूरी है क्या? अब मैं क्या बनाऊं? मैंने तो अपने मायके में आज तक चाय भी नहीं बनाई है। काजल गुस्सा ही कर रही थी कि उसकी नजर नगमा के बनाए पुलाव पर जाती है। अरे, मुझे क्या बनाने की जरूरत है? यहाँ तो पहले से ही खाना बना बनाया रखा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसी खाने को सबके आगे परोस देती हूँ। किसी को क्या ही पता लगने वाला है कि ये खाना किसने बनाया है। काजल अपनी चालाकी से सभी के आगे पुलाव और सेवैयां परोस देती है। मुझे पता था बहू कि तेरे हाथों में जादू है। क्या खाना बनाया है तूने, बिल्कुल मन खुश हो गया। काजल नगमा के बनाए खाने की तारीफ पा रही थी। नगमा बस पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। तू क्यों मुंह छुपाए खड़ी है? तूने क्या बनाया है? अब बोल। ये क्या बनाएगी मम्मी जी? रसोई में खड़ी होके मक्खियां मार रही थी। नलायक, ससुराल तो बहुत आने की पड़ी थी, कम से कम चूल्हा चौका तो सीख के आती। देविका ने नगमा को बहुत सुनाया और नगमा ने सब कुछ खामोशी से सुन लिया। ऐसे ही रोज सिलसिला जारी था। नगमा जो भी बनाती, काजल सभी के आगे उसे परोस देती और तारीफें पाती। नगमा को ऐसे ही रोज सुनना पड़ता था। एक दिन देविका काजल से बोलती है, काजल बहू, तू इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है? आज मुझे तुझे खाना बनाते हुए देखना है। तू मेरे लिए सूजी का हलवा बना दे। काजल सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो कभी खाना बनाया ही नहीं है। नगमा के बनाए खाने को सबके आगे परोस कर तारीफें पाती थी। लेकिन मम्मी जी, खाना तो बन गया है, अब क्या फिर से बनाऊं? अरे ज्यादा मत बनाइयो बहू, बस थोड़ा सा बना दे। काजल के पास अब कोई बहाना नहीं था। वह रसोई में आती है। चल बहू, बनाना शुरू कर, मैं भी तो देखूं तू इतना अच्छा खाना बना कैसे लेती है कि हम उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। काजल कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें सूजी डालती है। देखते ही देखते सारा हलवा जल जाता है और देविका को काजल पर शक हो जाता है। ये क्या क्या बहू तूने? तुझे देखकर लग नहीं रहा कि तूने आज तक चाय भी बनाई है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं, वो तो खाना नगमा बनाती थी। तुझे शर्म नहीं आती? इतने दिनों से तूने हमें अंधेरे में रखा था और तू मुझसे माफी मत मांग। माफी तो मुझे मांगनी है नगमा बहू से। देविका रसोई से बाहर आती है और नगमा को अपने पास बुलाती है। अनजाने में ही सही बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे आज तक समझ नहीं पाई। अम्मी, बड़ों के मुंह से दुआ अच्छी लगती है, आप माफी मत मांगिए। तो कितनी प्यारी है, मैं तुझे आज से इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। देविका नगमा को गले लगा लेती है और सब खुशी से साथ में रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। काजल और माधुरी दोनों देवरानी जेठानी थी। काजल बहुत ही चालाक किस्म की थी, वहीं माधुरी बहुत ही सीधी सादी किस्म की थी। काजल ने अपने पति राजेश के साथ मिलकर अपने ससुर के मरने से पहले जबरदस्ती दुकान और मकान के पेपर पर साइन करवा लिया। माधुरी और अक्षय किसी काम से बाहर गए थे। जब भी उसके ससुर की तबीयत खराब थी, जब भी उसने ये चालाकी का काम कर लिया। जब तक माधुरी और आकाश घर आए, जब तक उसके ससुर की मृत्यु हो गई।
काजल अपनी चालाकी की वजह से आज लाखों में खेल रही थी, वहीं माधुरी को गरीबी देखनी पड़ रही थी। काजल ने अपने ही पति को अपने भाई के खिलाफ भड़का दिया और आकाश को अलग कर दिया। अरे काजल, कल श्राद्ध है, तुम बोलो तो पंडित जी से श्राद्ध की सामग्री लिखवा लाता हूँ। हाँ लिखवा लो, अब कर ही क्या सकते हैं, साल में कितने फिजूल के खर्चे तो हो ही जाते हैं। हाँ पर यही है कि इसी बहाने पुआ पकवान खाने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तुम तैयारी कर लेना, फिर हम श्राद्ध पक्ष की पूजा कर लेंगे। श्राद्ध तो एक बहाना था, बड़ी बहू तो बढ़िया खाना खाने की फिराक में थी। उधर छोटी बहू भी श्राद्ध पक्ष की पूजा करना चाहती थी, लेकिन गरीबी इतनी कि पुआ पकवान के लिए भी राशन नहीं था। क्या हुआ, आप तो सामान लेने गए थे ना, श्राद्ध का सामान नहीं लाए? मैं गया तो था माधुरी, लेकिन क्या करूं, सबने उधारी देने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा चावल लेकर आया हूँ, इसका भात बना देना, हम अपने पितरों को बस यही भात खिला सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आकाश रोने लगता है। आकाश मजदूरी करता था, जहाँ से थोड़े बहुत पैसे आते तो वो घर का किराया और खाने पीने में खर्च हो जाते। अगले दिन श्राद्ध होता है। काजल ने भी बहुत पकवान बनाए थे, खीर, पूड़ी, हलवा, बहुत सारे पकवान। इधर माधुरी के पास सामान ना होने की वजह से वे बस भात ही बना पाती है। अब बारी पितरों की थी। पितर अपने बहू बेटे की परीक्षा लेने आ जाते हैं। पहले पितर अपने बड़े बेटे के घर गए, वे गरीब का रूप लेकर वहां पहुंच जाते हैं। सुनो जी, पूजा पाठ खत्म हो गई हो तो जल्दी यहाँ आओ, बच्चे भी कब से खाना मांग रहे हैं और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। भाई मेरा तो खाना देख के पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी जल्दी निपटाओ ना। आप भी पता नहीं क्या लेकर बैठ गए, ऐसा लग रहा है पितर सही में खाना खाने आ जाएंगे। अरे हो गया, तुम खाना निकालो, पूजा खत्म हो गई है, हम सब मिलकर अब खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। भाई मैं तो पहले खीर खाऊंगी, जल्दी जल्दी खीर खा लेती हूँ वरना ठंडी हो जाएगी। आहा कितनी टेस्टी बनी है। बहू हमें भी भोजन करवा दो, हमने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। बहू हमें भी थोड़ा भोजन करवा दो, हम बहुत दूर से आए हैं, बड़ी जोरों की भूख लगी है। ये लो, अभी मेरे मुंह में एक निवाला नहीं गया और ये मांगने वाले पहले आ गए। राजेश भगाओ इन भिखारियों को यहाँ से। और हमने अपने पितरों के लिए खाना निकाल दिया है, हमें आप जैसे भिखारियों की जरूरत नहीं है, हमारे पास आपके लिए खाना नहीं है, चलो निकले यहाँ से। सुनो जी, आप दरवाजा बंद करो वरना इनके जैसे और भिखारी आ जाएंगे। चलो बाबा जाओ यहाँ से, अम्मा यहाँ कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ो और आगे जाकर मांगो। काजल और आकाश नहीं जानते थे कि वे जिन भिखारियों को अपने दरवाजे से भूखे पेट भगा रहे हैं वे वास्तव में उनके पितर हैं, जो आज श्राद्ध पक्ष पर भोजन करने आए हैं। वे वहां से चलकर माधुरी के घर पहुंचते हैं। माधुरी पितरों की पूजा करके पशु पक्षी और पितरों के लिए खाना निकाल रही होती है। बहू हमें भी थोड़ा भोजन करवा दे, हम आज के दिन का ही इंतजार कर रहे थे, बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा खाना हमें भी खिला दे। बहू आज तो श्राद्ध है, हमें भोजन नहीं करवाओगी, आज तो तुमने बहुत पूड़ी पकवान बनाए होंगे, हमें भी थोड़ा खिला दो, हम बहुत ही दूर से आए हैं। बाबा मैंने पूड़ी पकवान तो नहीं बनाया, पर मैंने भात बनाया है और यही मैंने अपने पितरों को भी चढ़ाया है, आप घर में आकर बैठिए, मैं आपको अभी परोस देती हूँ। बहू ये भात तो पूड़ी पकवान से भी अधिक स्वादिष्ट है, खुशी से जो भी खिलाओ बस मन तृप्त होना चाहिए, खुश रहो, तुम्हारे घर में धन दौलत की कभी कमी ना हो, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ बहू, ये भात खाकर हमें बहुत खुशी मिली है, खुश रहो और सदा सुहागन रहो। अच्छा बहू अब हम चलते हैं। और छोटी बहू से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। बड़ी बहू माधुरी के घर बहुत ही धन दौलत की वर्षा होने लगती है, पर काजल के घर गरीबी आ जाती है और वह बहुत ही परेशान रहने लगती है। एक दिन काजल सो रही होती है जब उसे एक सपना आता है और सपने में उसे पितर आते हैं। बहू तुमने अच्छा नहीं किया, हम तुमसे बहुत नाराज हैं, तुमने धोखे से मुझसे साइन करवा लिए और दुकान मकान अपने नाम कर लिया,
और तुमने श्राद्ध भी श्रद्धा से नहीं करी, इसलिए दंड स्वरूप तुम्हें ये गरीबी देखनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मैं अभी जाकर माधुरी और आकाश को घर ले आऊंगी। फिर अगले दिन काजल राजेश के साथ आकाश और माधुरी से माफी मांगती है और उन्हें घर ले आती है। अगले साल श्राद्ध में काजल और माधुरी एक साथ श्राद्ध की पूजा करती है और उनके पितृ आशीर्वाद देते हैं, जिससे पहले की तरह आकाश और राजेश का बिजनेस अच्छे तरीके से चलने लगता है और वे सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मम्मी एसी ऑन करो ना, मुझे बहुत गर्मी हो रही है और नींद भी आ रही है। ओए पिंकी, अभी तो तू एसी चालू करने के लिए बोल रही है, लेकिन जब कल दादी माँ के घर जाएगी तो क्या करेगी? वहाँ तुझे एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी क्या ये राहुल सच बोल रहा है? दादी माँ के घर एसी नहीं है? ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा। फिलहाल के लिए तुम दोनों सो जाओ, सुबह हमें जल्दी निकलना है। अरे पिंकी बेटा, गांव में एसी की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर इतनी फ्रेश हवा होती है कि देखना तुम दोनों वहाँ बहुत इंजॉय करोगे। हाँ वो तो वहाँ पहुँचकर पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप बैग बंद कर दो। और माँ जी को भी देवर जी की शादी गर्मी में ही रखनी थी, पता नहीं कैसे ये 2 महीने निकलेंगे। अरे सुनीता, अब इसमें माँ की क्या गलती है? लड़की वाले गर्मी में ही शादी करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि इस टाइम खेत खाली होते हैं, कोई फसलें नहीं होती तो लोग खेतों का प्रयोग शादी के लिए कर लेते हैं। लो ये बैग भी पैक हो गया, चलो अब जल्दी सो जाओ, मुझे दिन भर ड्राइव करना है। दिनेश का परिवार गाँव में रहता था। दिनेश ने शादी शहर में ही की थी, इसलिए दिनेश का परिवार शहर में ही आ जाया करता था, जिसके कारण सुनीता का कभी गांव जाना हुआ ही नहीं। सुनीता पहली बार बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसलिए वह परेशान थी कि न जाने बच्चे कैसे गांव में 2 महीने रहेंगे। अगले दिन दिनेश अपने परिवार के साथ गांव पहुंचता है। अरे सुनीता बहू, क्या बात है? पिछली बार तुम्हें शहर में देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी, पर अब तो बच्चे और तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो। क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो? अरे माँ, अब ये गाँव आ गए हैं ना, अब आप इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर मोटा तगड़ा कर दो। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, अब ये बच्चे शहर मोटे तगड़े होकर ही जाएंगे। बच्चों लो ये लस्सी पियो ठंडी ठंडी। दादी माँ, ये लस्सी क्या होता है? अरे राहुल बेटा, लस्सी दही से बनती है, पी कर देखो जब पता चलेगा। दादी माँ मुझे भी पीना है। हाँ पिंकी बेटा। राधा, लस्सी का गिलास और लेकर आ। अरे माँ जी रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं इन्हें अपने गिलास में से थोड़ा दे दूंगी। नहीं मम्मी, मैं पूरा पी लूंगी, मुझे पूरा गिलास चाहिए। हाँ मेरी बेटी, तू पूरा पी लेगी, और लस्सी तो बहुत फायदा करती है ना, पेट को ठंडा रखती है। चलो अब जल्दी जल्दी पियो, देखते हैं सबसे पहले कौन पीता है। सुनीता देखती ही रहती है और बच्चे लस्सी का गिलास गट गट पी जाते हैं। सुनीता सोचती है कि जब मैं शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो बच्चे नहीं पीते थे, जबरदस्ती उन्हें पिलाना पड़ता था, लेकिन आज तो बच्चों ने लस्सी का गिलास चुटकियों में खाली कर दिया। दादी मैं फर्स्ट हूँ। नहीं दादी मैं फर्स्ट हूँ। हाँ बच्चों, तुम दोनों फर्स्ट हो, तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो बाग के पके पके मीठे आम। तुम दोनों को आम पसंद है ना? वाओ मैंगो, आम मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ तो अब मैं इन आमों को पानी में रख देती हूँ, शाम तक ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं इन्हें तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गाँव आकर कितना कुछ सीख गए हैं। आज अभी पहला दिन है ना, इसलिए इन्हें लग रहा है कि बच्चे बहुत खुश हैं। जब एसी की हवा नहीं मिलेगी और मच्छर काटेंगे तब इन्हें पता चलेगा शहर और गाँव में कितना फर्क है। आप क्या सोच रही हो भाभी? लो आपकी लस्सी। और हाँ, रात में मैंने खाने के लिए दाल चावल, परवल और मटर पनीर की सब्जी पूरी बना दी है। मैंने सोचा बच्चे दाल चावल नहीं खाएंगे तो मटर पनीर और पूरी खा लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प करने के लिए? नहीं भाभी, आप रहने दो, वो सब मिलकर कर लेंगे, आप आराम करो। वैसे भी आप इतने दिनों बाद मिले हो, मैं फ्री होके आपसे बात करती हूँ। पिंकी बोलती है, दादी माँ बहुत गर्मी लग रही है, एसी चालू करो ना। अरे पिंकी बेटा, यहाँ एसी कहाँ है, तुम दोनों मेरे साथ चलो छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सबका बिस्तर मैंने वहीं लगवाया है। माँ, हम कितने दिनों बाद सब साथ में सो रहे हैं। और राधा, मुझे तो एक चादर दे दो, रात में मौसम और ठंडा हो जाएगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि यहाँ भी एसी लगवा दो, अगर आपने एसी लगवाया दिया होता तो आज हम अपने रूम में इतने आराम से सो रहे होते। सुनीता, माँ को एसी की आदत नहीं है, वो तो छत पे ही सोना सही समझती है, और कुछ दिन में राधा की भी शादी हो जाएगी तो एसी का क्या काम। और
देखो बच्चे माँ के साथ कितने आराम से सो रहे हैं। सुनीता देखती है कि बच्चे दादी माँ से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। दिनेश के भाई की शादी भी बहुत अच्छे से हो जाती है। बच्चे जब तक गाँव में रहे उन्होंने कोई जिद नहीं की और उन पर गर्मी का भी कोई असर नहीं हुआ। सुनीता समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गर्मी को बहुत एंजॉय किया। वे खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई है, भले ही वे गांव हो या शहर हो। बच्चे गांव आकर बहुत खुश थे। वो अपनी दादी माँ के साथ बहुत मजे कर रहे थे। बच्चों, तुम बहुत याद आओगे, तुम्हारे साथ तो रहने की आदत सी हो गई है, तो माँ आप भी हमारे साथ चलिए ना, कुछ दिन रहकर चले आना। नहीं बेटा, फिर कभी आऊंगी, थोड़ी गर्मी कम हो जाए। ये सब देख सुनीता भावुक हो जाती है और सबसे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। शहर आकर भी बच्चे गाँव की बातें करते नहीं थकते थे। यह देख दिनेश और सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सुहाना की शादी को अभी एक दिन ही हुआ होता है। सुहाना और राघव को मंदिर ले जाने की तैयारी हो रही होती है। बहू जाकर जल्दी तैयार हो जा, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए। जी माँ, मैं भाभी को तैयार कर देती हूँ। भाई आप भी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। अरे नहीं, मुझे क्या जरूरत है तैयार होने की, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, ये तो वैसे भी ठीक लगते हैं। वाह भाभी, आप तो अभी से तारीफ करने लगी, अभी तो एक ही दिन हुए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, अब आपको तो मेरी याद ही नहीं आएगी, अब तो भाभी आ गई है, मेरी क्या जरूरत है आपको, मुझे तो भूल ही जाएंगे आप। अरे नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जब मन करे जब घर आ जाना। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाओ यहाँ से, मैं भाभी को तैयार कर देती हूँ। रेखा सुहाना को तैयार कर देती है। इतने में रामरती वहाँ आती है। अरे रेखा, ये कैसे तैयार किया है तूने बहू को? क्या हुआ माँ, भाभी अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे मुंह तो ढक देती, अभी कल ही शादी करके लाए हैं और आज पूरे मोहल्ले को बहू की शक्ल थोड़ी दिखानी है। माँ, इस जमाने में ये सब नहीं चलता, अब तो सब ऐसे ही रहते हैं। अरे तू मुझे मत बता, लोगों से मुझे क्या मतलब, तू बहू का मुँह ढक। ठीक है माँ, मैं अभी ढक देती हूँ। रेखा सुहाना का मुँह ढक देती है। सभी लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ फोटोग्राफर भी जाता है। अरे मैम, अपना घूंघट तो ऊपर करिए, मुझे फोटो लेनी है। अरे नहीं, ऐसे ही ले ले, मेरी बहू घूंघट नहीं हटाएगी। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो आप, घूंघट में कौन फोटो लेता है? हाँ मम्मी, मैंने बोल दिया ना, फोटो लेनी है तो ऐसे ही ले ले। सुहाना और राघव की घूंघट में ही फोटो ले ली जाती है। सब वापस घर आ जाते हैं। बहू, जब सब रिश्तेदार घर से निकले तो सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लियो और सर पे से पल्लू मत हटाइयो। जी मम्मी जी। पैर छूते हुए सुहाने के सर से पल्लू सरक जाता है। अरे सुहाना, जरा पल्लू संभाल। अरे राघव की मम्मी, ये सब तो चलता है, आजकल की बहुएं कहाँ पल्लू रखती हैं, वो तो हमारा जमाना हुआ करता था। मेरी बेटी भी अपने ससुराल में पल्लू नहीं रखती। अरे बेटी की बात अलग होती है, बेटी कैसी भी रहे, लेकिन बहू को तो संस्कार और कायदे में ही रहना चाहिए। अरे आजकल का मॉडर्न जमाना है, बहू को ज्यादा कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए। बस ये बात यहीं खत्म करो, ज्यादा मेरे घर में आग लगाने की जरूरत नहीं है। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सास पुराने जमाने की ख्यालात रखती है और बहू और बेटी में फर्क रखती है। अगली सुबह रेखा नाश्ता बना रही होती है। अरे रेखा, तू यहाँ क्या कर रही है? नाश्ता बना रही हूँ मम्मी, और क्या? अरे पर तू क्यों बना रही है? सुहाना कहाँ है, अभी तक उठी नहीं क्या? अरे माँ, क्या हुआ, मैंने नाश्ता बना दिया तो, भाभी को भी आए हुए 2 ही दिन तो हुए हैं। तू रुक, मैं अभी बताती हूँ इसे। सुहाना, ओ सुहाना, अरे उठी की नहीं, गेट खोल जल्दी। राघव गेट खोलता है। उठ गई है माँ, बस तैयार हो रही है। वहाँ मेरी बेटी नाश्ता बना रही है और ये महारानी अब उठ रही है। अरे तो क्या हो गया माँ, रेखा ने नाश्ता बना दिया तो? नहीं, जब घर में बहू आ गई है तो मेरी बेटी काम क्यों करेगी? चल सुहाना, किचन में। जी माँ जी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि अभी कुछ दिन मुझे काम नहीं करना है। ये तुझसे किसने बोल दिया कि तुझे काम नहीं करना है? हमारे यहाँ ये सब रिवाज नहीं है। अरे मम्मी, ऐसा होता तो है कि जब तक हाथों की मेहंदी वहंदी ना हटे तो बहुएं घर का काम नहीं करती। तुझे बड़ा पता है, मैं शादी करके आई थी तो अगले दिन ही पूरा घर संभाल लिया था मैंने। अरे मम्मी, आप कहाँ 30-35 साल पुरानी बात कर रही हो, अब जमाना बदल गया है।
बस बस अब ज्यादा बहस मत कर। जा सुहाना, जाकर किचन संभाल। जी मम्मी जी। सुहाना किचन में जाती है। हटो दीदी, मैं करती हूँ। अरे भाभी, आप रहने दो, अभी मैं कुछ दिन यहाँ हूँ, जब तक कर रही हूँ, उसके बाद तो आपको ही करना है। नहीं नहीं दीदी, आप हटिए, वरना मम्मी जी मुझे फिर डांटेंगी। मम्मी को भी ना पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है। सुहाना डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अरे रेखा, जमाई जी अभी उठे नहीं क्या? अरे उठ गया हूँ, मुझे जैसे ही खाने की खुशबू आई मैं तो दौड़ा दौड़ा आ गया। जब भी कुर्सी पर सुहाना भी बैठ जाती है। अरे सुहाना, तू मत बैठ। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे बहू, तू भी खाना खाने बैठ जाएगी तो हमें खाना परोसेगा कौन? और वैसे भी हमारे यहाँ सास ससुर के आगे बहू बैठ के नहीं खाया करती। सुहाना ये सुन के हैरान हो जाती है, जैसे इस घर में उसका कोई दर्जा ही नहीं है। अरे मम्मी, क्या हुआ? सुहाना हमारे साथ खाना खा लेगी तो? नहीं नहीं, बहुएं सास ससुर के सामने खाना नहीं खाया करती, हम लोग जब खा लेंगे तो खा लेगी। सुहाना चुपचाप आंख खड़ी हो जाती है। अभी तो शादी के 2 ही दिन होते हैं और इतना सब बखेड़ा हो जाता है। अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या होना था। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।